सिंह ने पलटवार किया है, बीजेपी पर पलटवार संजय सिंह ने किया है। कहा है कि सिसोदिया के घर कुछ नहीं मिला है, बीजेपी को केजरीवाल से डर लगता है, केजरीवाल की लोकप्रियता से डर लगता है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन सीबीआई का हो रहा है, पूछताछ भी हो रही है उन लोगों से जो करीबी बताए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के। एक्साइज पॉलिसी को लेके एक एक चीज करके साफ तस्वीर सामने रखी गई कि उसमें दूर दूर तक कहीं कोई हेरा फेरी नहीं की गई। लेकिन वही रटाया रटाया बयान भाजपा के लोग बार बार बोल रहे हैं। एक ही रटा रटाया बयान 144 करोड़ की माफी, 30 करोड़ की माफी। अरे उसकी असलियत तो जानो, समझो तो। आपको समझना ही नहीं, क्योंकि जो हमने बार बार कहा वही फिर दोहरा रहा हूं कि मुद्दा शराब नहीं है। मुद्दा अगर शराब नीति होती तो सबसे बड़ा छापा तो पड़ना चाहिए था गुजरात में, जहां जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए, जहां पे 10,000 करोड़ से ज्यादा जिस गुजरात में नकली शराब का धंधा होता है, छापे तो वहां पड़ने चाहिए थे ईडी और सीबीआई के। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। मुद्दा है दिल्ली जीते, पंजाब जीते, अब गुजरात कैसे पहुंच गए। मुद्दा है जो बात दिल्ली में करने की कहते हैं और करके दिखाते हैं केजरीवाल, वही योजनाएं गुजरात में अनाउंस कर रहे हैं और वही फ्री की बिजली, वही शिक्षा, वही स्वास्थ्य की व्यवस्था गुजरात में कैसे देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। सीबीआई के इतने बड़े छापेमारी के बाद 31 स्थान की, 22 स्थान की, 25 स्थान, लंबे चौड़े छापेमारी की बाद भी, जिसका घंटों तक प्रचार किया गया कि बहुत बड़ा छापा पड़ गया है, सीबीआई अब तक कुछ नहीं बता पाई, सरकार अब तक कुछ नहीं बता पाई, मोदी जी की सरकार कुछ नहीं बता पाई कि क्या निकला, इन छापों में उन्हें क्या मिल गया, कहां से करोड़ों की बरामदगी हो गई, कहां से सोना मिल गया, कुछ उनको पता नहीं चल पाया। इस तरह की सीबीआई से, ईडी से, बंदर घुड़कियों से आम आदमी पार्टी रुक जाएगी क्या? अरविंद केजरीवाल जी रुक जाएंगे क्या? उनका भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का सपना और मिशन रुक जाएगा क्या? नहीं रुकने वाला है मोदी जी। और आपने तय कर दिया, ये लड़ाई छेड़कर, आपने तय कर दिया ये जंग छेड़कर कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी, क्योंकि लोग पूछते थे मोदी बनाम हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी के खिलाफ कौन। तो आपने खुद जवाब दे दिया, आपकी पूरी पार्टी ने जवाब दे दिया कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल। 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल, 2024 की लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे जो लगातार ये बात बोल रहे हैं कि 24 की लड़ाई अब मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाली है। अमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, कल की ही तरह आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कंक्लूजन ये निकाला गया कि अब जो आने वाला चुनाव है वो मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है। लेकिन बीजेपी सवाल कर रही है कि बात शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य की है ही नहीं, बात आबकारी नीति की है, उस पर बात क्यों नहीं की जाती है? देखिए सृष्टि, अहम मसला और सवाल यही था कल जब मनीष सिसोदिया रात को निकले 10:30 बजे अपने घर से बाहर सीबीआई की रेड के बाद, तो उन्होंने भी शिक्षा पर बात की, बच्चों के स्वास्थ्य पर बात की, अस्पताल पर बात की, आबकारी नीति पर कुछ नहीं बोले। आज सुबह जब भारद्वाज जी ने पीसी की तो वो भी उन्होंने भी आबकारी नीति पर बात नहीं की। संजय सिंह भी यही कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस केजरीवाल देश में होने वाला, 2024 का चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस आप होगा। मुद्दा यही था कि जो आरोप लगाकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किए सृष्टि, उस पर
बात करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है। जो नीतियां बदली गई, जिन नीतियों को में आमूलचूल परिवर्तन कर कर जबरन फायदा पहुंचाया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को फायदा दिया गया, वो 30 करोड़ रुपए जो लौटाए जाने चाहिए, जो लिए जाने चाहिए थे, वो लौटा दिए गए। 144 करोड़ का फायदा लाइसेंस फीस के जरिए पहुंचाया गया मुख्तलिफ अलग अलग लोगों को। तो बड़ा मसला यही है। सीबीआई शायद इसीलिए उन 5 लोगों को आज सीबीआई ने समन किया है। अंदर 5 लोग हैं, उनसे पूछताछ हो रही सृष्टि लगातार। 2 और लोग समन किए गए हैं। बड़ी बात यही है कि इस पूरे मसले को आम आदमी पार्टी डाइवर्ट कर चुकी है, डाइवर्ट कर रही है मोदी वर्सेस केजरीवाल को। इस बिल्कुल, और यही बताने की कोशिश अमित लगातार की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल हो रहा है और इसीलिए बीजेपी को डर लग रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए किस तरीके से यहां पर जांच सीबीआई कर रही है, एक्शन सीबीआई कर रही है, लेकिन डर लगातार मनीष सिसोदिया को कैसे लग रहा है। मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं कि अब मुझे भी जेल ले जाया जाएगा। आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप वाद पलटवार लगातार जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीबीआई की रेड के बाद जब मनीष सिसोदिया मीडिया से मुखातिब हुए तो न सिर्फ केंद्र और बीजेपी पर बरसे, बल्कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को सबसे बेहतर बताया। इस पर पलटवार करने के लिए बीजेपी की टीम सामने आई और मनीष सिसोदिया पर एक के बाद एक सवाल दागे। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं। ये सच्चाई से भागते हैं, ये जिम्मेदारी से भागते हैं। 24 घंटों के अंदर जवाब दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर के साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ मनोज तिवारी भी मौजूद थे। मनोज तिवारी ने पूछा, सिसोदिया बिक्री बढ़ने की बात करते हैं तो बताएं कि मुनाफा घट कैसे गया। शराब की बिक्री 60% से 87% बढ़ गई, लेकिन दिल्ली सरकार का राजस्व 80% घट गया। बीजेपी ने पलटवार करने के साथ ही ये भी बताया कि सिसोदिया ने अपना नाम भी बदल लिया है, मनीष रख लिया है। अब इस मनीष के क्या मायने हैं? बीजेपी ने सवाल दागे तो जवाब देने के लिए सौरभ भारद्वाज सामने आए। मैंने एक नियम बनाया है, आप सबको बता देता हूं। जो बदतमीजी से सवाल करेगा उसके सवाल का जवाब नहीं देना, वरना क्या है कि मैं उनकी बदतमीजी को एक्नॉलेज कर रहा हूं और उनको कह रहा हूं कि आप बदतमीजी करिए और हम आपका जवाब देंगे। तो ये जो बदतमीजी भरा सवाल है अनुराग ठाकुर को, मैं इसको इस लायक नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए थे तो खुद पर लगे आरोपों पर सफाई तो दी, लेकिन उससे ज्यादा उनकी जुबान पर अरविंद केजरीवाल थे। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। ये जो पूरी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, ये जो पूरी कार्रवाई मेरे दफ्तर में हो रही है, मेरे घर में रेड डाली जा रही है, ये हो इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। फिलहाल दिल्ली में बीजेपी और केजरीवाल के बीच महासंग्राम दिखाई दे रहा है। बीजेपी आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है तो आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी केजरीवाल से डर गई है और हथियार सरकारी एजेंसियों को बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आबकारी नीति के इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में भूचाल मचा हुआ है। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी लगातार जारी है। अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि ये रेवड़ी ही नहीं बल्कि बेवड़ी सरकार भी है, और इसी पर संजय सिंह ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको।
ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। क्योंकि जिस तरह से इनके एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि हमें कोविड से लेना देना नहीं। अरे भाई, कोविड में तो आपने कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में, देश में हाहाकार मची दिल्ली के कारण, वो देखने को मिला। इनके नेता ने कहा कोविड से हमें लेना देना नहीं। तो भाई, शराब वालों से क्या लेना देना था आपका, ये तो बता दो। शराब बेचकर किस राज्य में कितना राजस्व आता है, कितने धन की प्राप्ति होती है, उसका मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूं। और आप अंदाजा लगाइए कि बेवड़ी सरकार कौन है। पहली बेवड़ी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। कितना राजस्व आता है शराब बेचकर? 21.8%। दूसरी बेवड़ी सरकार कर्नाटक की सरकार। कितना राजस्व आता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां पर? 20.6%। तीसरी बेवड़ी सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार। कितना राजस्व आता है मध्य प्रदेश में? 19.9% शराब बेच के बेवड़ों की पूरी फौज खड़ी करते हो और दिल्ली की सरकार को बदनाम करते हो। सारे भाजपा शासित राज्यों में दारू पिला पिला के 22%, 20%, 19% रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो और बता रहे हो कि ये बेवड़ी है। खोज की जाए क्या कितने बेवड़े घूमते हैं भाजपा में। और अमित हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। हमें देखिए किस तरीके से कट्टर ईमानदार अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन लगातार आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ जेल जाने का डर भी मनीष सिसोदिया को सता रहा है। सवाल यह है कि एजेंसी जो है अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई के दुरुपयोग की बात क्यों कही जा रही है? वो तो एजेंसी अपना काम करेगी सबूतों के आधार पर। देखिए शिखा, जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आप चाहें तो सीबीआई के खिलाफ भी न्यायालय की तरफ जा सकते हैं। आप वारंट के खिलाफ, एफआईआर के खिलाफ जा सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया हो और देश का कोई भी नागरिक हो, उन्हें पूरी स्वतंत्रता है कि अपने खिलाफ हो रहे किसी भी आरोप पर, किसी भी जांच को लेकर वो रोक लगाने के लिए, वो स्टे के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जिस तरह की जुमलेबाजी, लफाजी और बातचीत हो रही है दोनों पार्टियों के बीच में, कोई मसले पर बात नहीं कर रहा। देखिए संजय सिंह भी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उल्टा बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बेवड़ों की सरकार कौन है, किसके पार्टी में कितने बेवड़े हैं, ये गिनकर और देखकर बताया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर सीबीआई ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, प्राइम अक्यूज उसमें अगर मनीष सिसोदिया हैं, तो आम आदमी पार्टी को बाकायदा कागजों के साथ इस पर सफाई देनी चाहिए, ना कि जुमलेबाजी करनी चाहिए। बिल्कुल अमित, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार चल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान तेज हो गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में एक बार फिर से केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। आइए सुनते हैं। मनोज जी, सीधा सवाल है, आपका कई बार नाम लिया गया, बोला 8,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं मनोज तिवारी, बहुत अच्छी नीति थी, गलत आरोप लगा रहे हैं। दूसरी चीज, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया। किस तरीके से देखते हैं? मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर कहा है कि सारे जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं, और दूसरी सिर्फ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से सीबीआई और ईडी का। देखिए, वो मेरा नाम लेकर के जितना गाली देना हो दे लीजिए, मैं डेटा पे बात कर रहा हूं। मेरी कोई मनीष सिसोदिया से, अरविंद केजरीवाल से हमारी पर्सनली जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है। मैं इस दिल्ली का एक सांसद हूं और मुझे दिल्ली के लोगों के तरफ से दिल्ली के लूट पर सवाल करने का अधिकार है। डेटा पे बोल रहा हूं मैं। आज भी मनीष जी ने बोला, मनीष सिसोदिया, देखो भी मैं जी बोल रहा हूं कि दिस इज बेस्ट लिकर पॉलिसी देश में, और डेटा कह रहा है कि 87% ज्यादा विस्की और वाइन बिकी है। तो जब 87% ज्यादा बिकी, बेस्ट पॉलिसी है, तो आप ही ने कहा था ना
कि 9,500 करोड़ रुपया इससे आएगा। आया कितना? 1,400 करोड़। क्यों? 8,100 करोड़ कहां चला गया? पहला सवाल। इसके अलावे आप देखिए वो लोग कितने क्रिमिनल माइंडेड हैं। कहते हैं कोई 145 करोड़ कहता है, कोई 30 करोड़ कहता है, कोई 1 करोड़ कहता है, मनोज तिवारी 8,000 करोड़ कहते हैं। ये जितना लोग बोले हैं ना, सब अलग अलग, सब घोटाले का ही 5 बिंदु है और टोटल जोड़ करके ये सारे पैसे मनीष सिसोदिया जी आपको जमा करना ही पड़ेगा। इस देश में आप जैसे कह रहे हैं ना कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे, आप गिरफ्तार होने के बाद भी पैसा जमा करना पड़ेगा। दिल्ली के खजाने का लूट का पैसा लेकर कोई भाग नहीं सकता, न हम भागने देंगे। नहीं, लेकिन वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि 2024 में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर कद के हो गए हैं अब अरविंद केजरीवाल, और यही बात बीजेपी वालों को रास नहीं आ रही। शराब पिला के लोकप्रिय हो गए। हमारा आपका बच्चा को अगर पता चले कि 21 की जगह 18 साल में ही कोई सरकार शराब पीने के लिए नियम बना रही है, हम आप उसको पसंद करेंगे?